उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर एक समाजवादी पार्टी के शानदार जिला अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये 142 सांसदों के निलंबन पर ये ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है और उनके नेतृत्व। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि समाजवादी कार्यकर्ता दमने वाले नहीं हैं, न रुकने वाले हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। जिस हिसाब लोकतंत्र के मंदिर से सांसदों को लगातार बिना किसी उसके बर्खास्त किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या दिखाया जा रहा है। इसी कड़ी में हम संचालक महोदय से कहेंगे दूसरे का मौका दे। जय हिंद, जय समाजवादी। इसी कड़ी में छात्र सभा के जिला अध्यक्ष छोटे भाई शुभम लोहिया जी से कहेंगे अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? क्या कार्यक्रम था? देखिए, देश की सर्वोच्च पंचायत विपक्ष के 142 सांसदों का निलंबन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया है। ये देश में कभी नहीं हुआ। अगर देश के सांसद, चुने हुए सांसद जो जनता के द्वारा चुनकर गए, अगर वो देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा और राज्यसभा में सुरक्षा की बात उठाना चाह रहे हैं और उन्होंने अपनी बात उठाई, बात न सुन करके इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपना वक्तव्य न देना पड़े सदन में, इसके लिए विपक्ष के 142 सांसदों को एक बार में बाहर निलंबित कर दिया गया और उन्हें बाहर कर दिया गया। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। आप सभी जानते हैं ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है, ये तानाशाही पूर्ण है, ये संविधान को कुचलने की बात है, ये लोकतंत्र को समाप्त करने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है, देश की सर्वोच्च संस्थाएं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, या जितनी भी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से देश में काम करना चाहिए, उनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। देश के बड़े नेताओं को कुत्सित प्रयास करके, मनगढ़ंत तरीकों से फर्जी मुकदमे दायर करा करके, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवा करके उन्हें जेल में भरा जा रहा है और उन्हें जेल बंद किया जा रहा है। हमारी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान सहित देश के तमाम न जाने कितने नेता हैं विपक्ष के, जिनको उनकी आवाज़ दबाने के लिए उन्हें जेल में भेजा गया है। आज हम इस ज्ञापन देने आ रहे थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, उनका निर्देश है कि हर जनपद मुख्यालय पर ये जो अलोकतांत्रिक कार्य भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संसद में हुआ है, विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया है, इस बात को हम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दें। जिलाधिकारी रायबरेली महोदया के माध्यम से हम ज्ञापन देने आ रहे थे अपने पार्टी कार्यालय से। हम पार्टी कार्यालय से जैसे ही चले, 100 कदम भी नहीं चले, रायबरेली की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की निरंकुश पुलिस, हम सबको बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की गई। उसके बाद अंबेडकर मूर्ति के पास पुनः हम सबको बलपूर्वक रोका गया। फिर आगे हम लोग आए और नमकीन के पास फिर धक्का मुक्की हम लोगों के साथ की गई। फिर यहाँ पर शहीद डिग्री कॉलेज चौराहे पर आप सब गवाह हैं इस बात के, किस तरह बलपूर्वक हम लोग लोकतांत्रिक रूप से शांतिपूर्वक ढंग से अपना ज्ञापन देने महामहिम राष्ट्रपति को देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय आ रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस, रायबरेली की पुलिस हम लोगों को जगह जगह अपमानजनक तरीके से धक्का मुक्की करके, फोटोग्राफ्स आप सबके पास होंगे, वीडियो के विजुअल्स होंगे, हमको मतलब एक तरह से हम लोगों को बेइज्जत किया गया है और दबाने का काम किया गया, आवाज दबाने का काम किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, हम नेताजी के अनुयायी हैं, डॉक्टर लोहिया की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी बात लोकतंत्र में रखेंगे, चाहे जितना ये दबाने का काम करें, हम दबने वाले नहीं हैं। हमारे साथ दो विधायक, जो एक जिलाधिकारी से बड़ा प्रोटोकॉल है, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। उनके साथ भी रायबरेली पुलिस के लोगों ने धक्का मुक्की की है। 2 ही विधायक दिख रहे हैं और लोग नहीं। 2 लोग मतलब आवश्यक कार्य से बाहर है। एकाएक कार्यक्रम ये नियत हुआ है, कल शाम को ही ये डिसाइड हुआ है। वो लोग यहाँ थे नहीं, रात में डिसाइड हुआ है। आप सबको मैंने देर से ही सूचना दी है।
तो वो नहीं आ पाए हैं। चुने हुए विधायकों के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की की गई है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह धक्के मुक्की की गई है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये संविधान को कुचलने का काम कर रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, सबको अपनी बात रखने का स्वतंत्रता है इस देश में, उस स्वतंत्रता को रोकने का काम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी इस देश में कर रहे हैं। हम ज्ञापन देना चाहते हैं, हम इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि देश की शीर्ष संस्थाओं ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए, विपक्ष के नेताओं को दबाया न जाए, फर्जी मुकदमों में उन्हें जेल न भेजा जाए, उन्हें परेशान न किया जाए। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से विपक्ष को दबाने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है।